अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं रईस आज़म हैदी कोलकाता इंडिया से सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत के मुतफर्रिक किस्से दूसरी किस्त पेश कर रहा हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 चीज़ें ऐसी है कि जिस शख्स में वो पाई जाए ईमान की हलावत और ईमान का मज़ा नसीब हो। एक ये कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके माँ सिवा सबसे ज़्यादा हो। दूसरे ये कि जिस किसी से मोहब्बत करे अल्लाह ही के वास्ते करे। तीसरे ये कि कुफ्र की तरफ लौटना उसको ऐसा ही गिरा और मुश्किल होगा जैसे कि आग में गिरना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे अपनी जान के अलावा और सब चीज़ों से आप ज़्यादा महबूब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसको मेरी मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा ना हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल आन या उम्र, इस वक्त ए उमर। उलमा ने इस इरशाद के 2 मतलब बताए। एक ये कि इस वक्त तुम्हारा ईमान कामिल हुआ है। दूसरा ये कि तंबीह है कि इस वक्त ये बात पैदा हुई कि मैं तुम्हें अपने नफ्स से ज़्यादा महबूब हूँ। हालांकि ये बात अव्वल ही से होना चाहिए थी। सहल तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह कहते कि जो शख्स हर हाल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना वाली ना जाने और अपने नफ्स को अपने मिल्क में सब समझे, वो सुन्नत का मज़ा नहीं चख सकता। एक सहाबी ने आकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि क़यामत कब आएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के लिए तैयार रहें। क़यामत के लिए तैयार क्या तैयार कर रखा है जिसकी वजह से इंतज़ार है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने बहुत सी नमाज़ें और रोज़े और सदक़े तो तैयार कर नहीं रखे, अलबत्ता अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत में तुम इसी के साथ होगे जिससे मोहब्बत रखते हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद कि आदमी का हश्र उसी के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत है। कई सहाबा ने नकल किया कि जिनमें अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू मूसा अशअरी, सफ़वान, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह हजरात हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु को जिस कदर खुशी इस इरशाद मुबारक से हुई, किसी चीज़ से भी इतनी खुशी नहीं हुई। और जाहिर बात होना भी चाहिए थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके रगो पैर में थी, फिर उनको क्यों न खुशी होती। अल्लाह ताला हम लोगों को भी हर चीज़ों से ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला। वाकई एक मोमिन जब तक का वो मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जान, माल, औलाद से भी ज़्यादा नहीं मोहब्बत अगर चाहता। बेशक इसमें 2 राय नहीं। अब यही हमारी कामयाबी है, यही कामरानी है। हम लोगों को लौट कर जाना है, इसलिए कि ये ज़िंदगी फ़ानी है। 4 दिन की ज़िंदगानी है। 2 कट गए, 2 आरज़ू में, 2 इंतज़ार में। और नतीजा है कि अब आने वाले दिनों की तैयारी कर ले भाई मेरे। चाहे आप जिस शोबे में हो, चाहे जिस शोबे में हो, आपका अमली ज़िंदगी वहाँ काम आएगा। अमली ज़िंदगी अगर है तो ठीक है। अगर आप दयानतदार हो, अमानतदार हो, किसी के साथ हसद नहीं, जलन नहीं, गीबत नहीं, चुगलखोरी नहीं, रिश्वतखोरी नहीं, बेईमानी नहीं, अगर आप करते हो और हुकूकुल इबाद का हक अदा करते हो, हुकूकुल्लाह अल्लाह का, तो यकीन रखिए कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में वो मुकाम अता फरमाएगा जहाँ के हर तरह से आराइश और आराम की चीज़ें हैं। फलों का गुच्छा, मेवों का गुच्छा, दूध की नहरें, शहद की नहरें, क्या क्या चीज़ें मिलेगी। हम लोग का मकसद क्या है इस ज़िंदगी में? यही है ना कि एक बिल्डिंग हो जाए अच्छी सी, 2 कपड़े और रेशमीदार मलबूस हो, और उसका खाने का मुर्गन ग़िज़ाएँ हो। यही सब चीज़ों के लिए तो आदमी क्या क्या नहीं कर रहा है। दिन रोज़ एक दूसरे का मर्डर, खून खराबा। जो हुकूमत में है वो लोग भी शान शौकत में बस सोच रहे कि ये मेरा ज़िंदगी और शान वाली। अल्लाह की पनाह, जब अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे तो बादशाह हो, जब वक्त का वो जितना बड़ा ही हाकिम हो, सबों से पूछ हो जाएगी। सबसे बड़ा बादशाह हमारे अल्लाह ताला खुदा है। पूछेगा कि दुनिया में गए तो क्या किए।
تمہیں جوانی دی تھی کہاں خرچ کیے؟ تمہیں علم دیا تھا کیا عمل کیے؟ تمہیں مال دیا تھا کہاں کس راستے میں لگا ہے؟ اگر وہاں صحیح صحیح جواب مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر سمجھ لیں، اور وہ جواب خود بخود ملے گا جب آپ کے اعمال نیک ہوں گے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو دیکھیں اور ڈرتے رہیں اللہ سے، اس لیے کہ یہ زندگی کیا ہے، پھر آج ہیں کل چلے جائیں گے۔ اب اس کے لیے اتنی بےایمانی، رشوت خوری، زناکاری، یہ وہ، آئے دن یہ کیس، آج اس کا مرڈر کل اس کا مرڈر، یہ وہ، اور اس پہ پردہ داری۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے۔ اسلام میں اس لیے کہا گیا جو قتل کرے اس کا بدل میں قتل ہے، جو زنا کرے اس کو سنگ سار کر دیا جائے۔ اس طرح سے بہت سارے واقعے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دیکھیں اپنے بچوں کو نہیں، اپنے لڑکے کو نہیں چھوڑا، حق کی بات ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ آج ہم لوگ اثر و رسوخ لگا کر کے غریبوں کا استحصال کر رہے ہیں، غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے کہ ہم بہت چالاک ہیں، بہت چالاک ہے، ہم بچ کے نکل گئے۔ کتنے دن بچ کے نکلے؟ اس کے بعد پھر بہرحال شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے ہر چیزوں سے بچنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔